माई वीज़ा ओवरसीज़ के व्यूअर्स का मैं दी प्रोडक्ट माई वीज़ा ओवरसीज़ वेलकम करता हूं और इवनिंग 5 o'clock हर फ्राइडे में आपके साथ होता हूं। जैसे कि मैंने आपको 2018 से यही बात करता रहा था कि जितने भी कंसल्टेंट्स एसडीएस को सेल कर रहे हैं, मैक्सिमम जो कंसल्टेंट थे वो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज, कोई भी कोर्सेज हो जहाँ पर रिलेटेड टू बिजनेस हो या मैनेजमेंट हो, वो सेल कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि ये जो पिछले 4-5 साल से जो प्रैक्टिस हो रही है, ये बहुत खतरनाक रूप धारण करेगी। और वही हुआ कि कनाडा के कुछ कॉलेजेस को इन प्रोग्राम्स की एडमिशंस के लिए उन्होंने बैन कर दिया। तो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स नहीं मिलेंगे। कौन कौन से कॉलेज है वो आपको बताता हूं मैं। तो सबसे नंबर 1 पे कॉलेज आता है कॉन्फेडरेशन कॉलेज, दूसरे नंबर पे जॉर्ज ब्राउन है, तीसरे पे मोहाक, फिर फ्लेमिंग, हम्बर कॉलेज है, कैनाडोर है और फेंशा है। ये जो मैंने आपको 7 कॉलेजेस के नाम बोले हैं, ये कॉलेज आपको रिलेटेड टू मैनेजमेंट, रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, रिलेटेड टू बिजनेस एनालिसिस के कोर्सेज, कुछ भी आपको यहाँ पर प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर नहीं मिलेगा। वही बात जो मैं 4 साल से बोलता आ रहा था कि सभी जो कंसल्टेंट हैं, सभी जो एजेंट्स मेरे भाई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस या मैनेजमेंट कोर्स को सेल कर रहे थे। उनको लग नहीं रहा था कि और भी कई कोर्सेज हैं। कोई अकाउंट्स नहीं सेल कर रहा, कोई अर्ली चाइल्ड एजुकेशन नहीं सेल कर रहा, किसी को कोई मतलब नहीं है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा कोई जेरेंटोलॉजी भी है, कोई काइंसियोलॉजी के भी कोर्सेज होते हैं, कुछ मेडिकल लाइंस में फार्मेसी के भी कोर्सेज होते हैं, कोई लॉ के कोर्सेज होते हैं। किसी को कोई मतलब नहीं था। सिर्फ एक ही बात का मतलब कि इनको या तो कोर्सेज दो मैनेजमेंट के, या बिजनेस के रिलेटेड कोर्सेज दे दो, या कोई एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज दे दो। दैट्स इट। ये 3 कोर्सेज, 3 प्रोग्राम्स हर एक एजेंट के जो मुंह पे हैं वो थे कि जब भी कोई स्टूडेंट आता था तो यही बोलते थे। और वही पिछले 4-5 सालों से जो 2-2 साल के डिप्लोमा सेल किए गए बिजनेस या मैनेजमेंट के रिलेटेड, चाहे वो आईबीएम हो, जीबीएम हो, अब सभी जो 7 कॉलेजेस बोले हैं, वहां पर इनको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर नहीं मिलेंगे। अब इसका क्या सोल्यूशन है? अब इसका सोल्यूशन ये है कि क्यूबिक आपको मालूम है कि दोबारा फिर रिवाइव कर रहा है और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आपको पहले ही मालूम थे कि थे। अब नाम इसलिए बदनाम हो गया कि जो पिछले 2-3 साल से पहले जो 10 कॉलेजेस बैन हुए, उसके कारण काफी जो इमेज थी वो डाउनफॉल हुआ क्यूबेक में। बट अब सभी कॉलेजेस ऐसे नहीं होते। जिन कॉलेजेस को हम डील कर रहे हैं वो डीएलए अप्रूव्ड है। और आज हम एक कॉलेज की बात करेंगे जहां पर आपको ये मान के चलिए कि तकरीबन $10,000 में आपकी जो एडमिशन वहां पर हो पाएगी। और जीआईसी आपको मालूम है कि 14,349, जो कि आपको मालूम है कि क्यूबिक को छोड़ के $20,635 आपको जमा कराने पड़ते हैं। बट जीआईसी जो क्यूबिक में है वो 14,349 है। 14,349 आपको जीआईसी जमा करानी पड़ती है वहां पर। तो आप $10,000 देके भी, मतलब 6 लाख रुपया देके भी आप कनाडा जा सकते हैं। यदि आपके पास 6 लाख रुपया नहीं है तो आप उसकी हाफ फीस, सेमेस्टर वाइज फीस भी देके जा सकते हैं। 3 लाख रुपए फीस बनती है। बट क्योंकि आपके जो वीजा के चांस है वो कम हो जाते हैं, तो हमारी जो आपको ये गाइडेंस होती है कि आप 10,000 की जो फीस है वो भर के जाए। अब क्यूबिक में सबसे प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट भी आपको बताना चाहता हूं कि क्या है। देखिए, मैं जो बोलूंगा प्लस या माइनस वो आपने खुद डिसाइड करना कि ये प्लस है कि माइनस है। जिस कंट्री में आप जाते हैं ना, उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत मैटर करती है। या खासतौर पे मैं प्रोविंस की बात करूं तो क्यूबेक में आपको मालूम है कि फ्रेंच ओरिएंटेड ये प्रोविंस है, यहाँ पर फ्रेंच चलती है। और लास्ट टाइम जो हमने स्टूडेंट्स भेजे, नो डाउट कि इंग्लिश मीडियम वहाँ पर है, बट उनको ये प्रॉब्लम आई कि वहाँ पर जो लोकेलिटी है, जो लोकल लोग हैं वहाँ पर, वो सारी फ्रेंच बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ने में भी दिक्कत आ सकती है, या पढ़ने में चलो इंग्लिश में है, बट जो आपका इंटरेक्शन होता है लोकल लोगों के साथ, वो दिक्कत हो जाती है। फिर आपने जॉब भी करनी है, तो प्लस कह लो चाहे माइनस कह लो, आपको B2 लेवल की वहां पर फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। यहां से आपको सीखने की जरूरत नहीं है। यदि आप इंडिया से आप फ्रेंच सीख के जाते हैं, A1 A2 लेवल भी करके चले जाओ, तो वहां पर आप B1 B2 लेवल, B2 लेवल का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली 6 बैंड आइल्स में जितनी इंग्लिश हम कम्युनिकेट करते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग में, उतनी B2 लेवल पे आपको फ्रेंच आनी चाहिए। तो यहां से आप A1 A2 करके चले जाइए,
कोई मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ से पढ़ के जाना, तो यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। जब आप क्यूबेक पहुंच जाते हैं तो कॉलेज स्पेशली आपको 3 महीने फ्रेंच ही पढ़ाते हैं। और उसमें क्या होता है कि 3 महीने जब आपको फ्रेंच पढ़ाई जाती है तो थोड़ा सा आपको लोकेलिटी में मिक्सअप होने का चांसेस बन जाता है। आप वहाँ पर जो लोग हैं उनसे आपको इंट्रैक्शन बहुत इजी हो जाती है। और ये 2 साल का कोर्स होता है। फीस जैसे मैंने बताया कि $10,000 1 साल की फीस है। सेकेंड ईयर की फीस आप बाई इंस्टॉलमेंट दे सकते हो, चाहे आप मंथली दे दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 10,000 ओवर 12 करके जितनी आपकी फीस बनती है $900 के करीब, तो वो आप मंथली पे कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये नेगेटिव है, पॉजिटिव ये देखिए आप कि अब लोग कहेंगे यार B2 लेवल अचीव करना कोई इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, ये देखिए अब आपने कनाडा स्टडी करने जाना है तो हम इस चीज को छुपाने या ना बताएं तो वो भी एक बहुत बड़ा क्राइम होता है हमारी निगाह में खासतौर पे। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको आपके माइंड में पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आपने क्यूबेक जाना है तो फ्रेंच तो आपके मतलब ब्लड में होनी चाहिए। कैन यू इमेजिन कि वहां पर आप जॉब नहीं कर पाएंगे, अब आपका वहां पर सर्वाइवल नहीं है, PR नहीं आप वहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो B2 लेवल की दिया फ्रेंच वहां पर कर लेते हैं। 3 महीने आपने वहां पर पढ़ना है और अगले 21 महीने में, मतलब आपके पास जो 24 महीने आपके पास है वहां पर 2 साल की स्टडी के लिए, तो 3 महीने आपने टोटली फ्रेंच वहां पर सीखनी है। वो कॉलेज खाएंगे आपको, और बाकी के जो टाइम है वो आपने वहां पर अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वहां पर आप ड्यूरिंग द स्टडी आप जॉब करना चाहते हैं तो 2 दिन की वहां पर स्टडी होती है, तो बाकी रेस्ट ऑफ डेज आप वहां पर काम कर सकते हैं। मैं यदि बात करूं कि ऑफ लेटर की फीस बिल्कुल जीरो है जी, आपको कोई ऑफ लेटर की फीस वहां पर नहीं डिपॉजिट करानी। और सबसे बड़ी बात है कि 24 आवर्स में आपको ऑफ लेटर मिल जाएगा। उसके बाद फिर नो डाउट कि हम CAQ का जो सर्टिफिकेट अप्रूवल फॉर क्यूबिक होता है, जैसे बाकी के प्रोविंस में अभी प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर पाल कहते हैं उसको, वो शुरू हो गया। बट अब CAQ तो आपको मालूम है कि काफ़ी सालों से वहाँ पर ये चल रहा है। तो CAQ अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपकी जो फी डिपॉजिट आएंगे उसकी रिसीट आ जाएगी, मेडिकल कराइए, बाकी सेम प्रोसेस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपनी फाइल लॉन्च करिए और तकरीबन 1 से 2 महीने के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है वैसे के टाइम टैट पे कि वो कब आपको वीज़ा देते हैं। मतलब अंदाजा ये है कि 1 से 1.5 महीने में आपका वीज़ा जो है वो आ जाता है। यदि मैं इसकी बात करूं कि आपको कितने स्कोर चाहिए, तो देखिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपके यदि 6 बैंड ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5 इन 1 मॉड्यूल हो जाते हैं तो आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। मैं कॉलेज के नाम बताता हूँ अभी आपको। और यदि आपके PT आपने स्कोरिंग की है तो 50 ओवरऑल नॉट लेस देन 42 ये आपके हो जाते हैं, तो फिर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज का नाम है वेरिटास कॉलेज ऑफ टेक्निकल। तो इस कॉलेज में आप मॉन्ट्रियल में कॉलेज है, और वेरिटास कॉलेज ऑफ टेक्निकल ये प्राइवेट कॉलेज है नो डाउट, और अप्रूव्ड DLI इनके नंबर इनके पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप यहाँ से पहले कोर्स कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा 2 साल का आप कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको एक क्यूबिक एक्सपीरियंस जो प्रोग्राम है जैसे PEQ कहते हैं, उसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। आपका पूरा प्रोग्राम जो होता है वो PEQ के अंडर होता है, जिसे हम क्यूबिक एक्सपीरियंस प्रोग्राम कहते हैं। उसके बाद आपको क्यूबिक सिलेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाता है, और उसके बाद फिर आप PR अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के दिमाग में होता है कि क्या पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, तो यहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की आपको जरूरत नहीं पड़ती। 2 साल की आप स्टडी के बाद यदि आपको क्यूबिक एक्सपीरियंस प्रोग्राम के अंडर आपको क्यूबिक सिलेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप PR के लिए एलिजिबल होते हैं। ये एक DEP का प्रोग्राम होता है। जैसे आपको मालूम है कि एक AEC का प्रोग्राम होता है, अटेस्टेशन क्वालिफाइड फॉर स्टडी कहते हैं, एक DEC होता है, ये आपको डिप्लोमा कॉलेज स्टडी कहते हैं। ये DEP का प्रोग्राम है, इसे प्रोफेशनल डिप्लोमा कहते हैं। तो ये जो कोर्स है ये बेसिकली आपको प्रोफेशनल जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर मिलते हैं। रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल ड्राफ्टिंग का कोर्स मिल जाता है यहाँ पर, और आपको इंस्टीट्यूशनल एंड होम केयर असिस्टेंट का ये कोर्स है ये मिल जाता है। तो 2 कोर्स है, दोबारा नोट कर लीजिए। रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल ड्राफ्टिंग का कोर्स है नंबर 1, और नंबर 2 पे इंस्टीट्यूशनल एंड होम केयर असिस्टेंट कोर्स है। यदि आप ये कोर्स कर लेते हैं तो क्यूबिक में आपको 2 साल के बाद B2 लेवल की फ्रेंच क्लियर करने के बाद आपको PR के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अल्टरनेटिव आपके पास, यदि आप कनाडा में बाकी के प्रोविंस आपको सपोज पाल में दिक्कत आती है प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर में, या आपको लगता है कि फी ज़्यादा है, या GIC नो डाउट आपको मालूम है कि मोर देन 20,000 हो गया वहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी जो पहले का GIC था तो उसी ऑलमोस्ट GIC में आप यहाँ पर जा सकते हैं। 14,349 इसकी GIC की फीस है, 10,000 के करीब
जो इसकी ट्यूशन फीस है, ये आप हाफ भी जमा करा सकते हैं यदि आपके पास मनी का अरेंजमेंट नहीं है। हम ये कहेंगे कि आप फुल फी जमा कराइए ताकि आपके जो वीज़ा के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाए। अब ये तो हो गया, मैंने आपको सोल्यूशन बताया कि कोशिश, जैसे मैंने बताया कि प्रोग्राम जो है वो सिर्फ मैनेजमेंट और सिर्फ बिजनेस के रिलेटेड कोर्स नहीं है पूरे वर्ल्ड में, और भी कई कोर्सेज हैं। तो जैसे आपको मैंने बताया कि आप यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्स लेके आप यहाँ पर पीआर ले सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आया था कि सर जो यूके का वीज़ा है उसका शो मनी बहुत करनी पड़ती है या उसकी फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, तो हम आपके लिए एक यूनिवर्सिटी लेके आए हैं, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी है। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है ये बहुत ही नॉमिनल है। 6700 पाउंड में आप यहाँ पर ट्यूशन फी देके आप यहाँ पर पढ़ने जा सकते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 9200 पाउंड्स जो कि 28 डेज पुराने होने चाहिए। तो मोटी मोटी बात करें, तकरीबन 7 लाख के करीब इसकी एक साल की फीस, और तकरीबन 9.5 लाख रुपए आपको 28 दिन पुराना शो करना पड़ेगा। तो आप यूके में पढ़ने जा सकते हैं। यदि मैं स्कोर की बात करूं, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है विद 40% मार्क्स तब भी आप जा सकते हैं। +2 में आपके 60% मार्क्स हैं तो यू आर एलिजिबल। और यदि मैं बात करूं आइल्स की, तो 5.5 बैंड आपके हैं आइल्स में, तो आप जा सकते हैं। और पीटी में आपके 59 स्कोर है तो आप ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके में आप पढ़ने जा सकते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर बहुत नॉमिनल है, फंड शो बहुत नॉमिनल है, तो आप यूके में भी पढ़ने जा सकते हैं। वीज़ा की सक्सेस रेट हमारे पास 100% है। तो इसके अलावा कोई आपने इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9815873700 जो आप स्क्रीन पे स्क्रॉल करा है, तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे को मैं नया टॉपिक लेकर आपके साथ हूँगा। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।